अगर आप भी शदीद तरीन गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त कुछ अच्छा मज़ेदार और चटपटा मसालेदार खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को तो आपने लाजमी ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे कद्दू गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। सब्जी हमारे घर में चाहे महीने बाद ही बने, बच्चे बड़े शौक से नहीं खाते, लेकिन आज की रेसिपी कद्दू गोश्त की रेसिपी इस तरीके से बनाइएगा, बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाली है। कद्दू गोश्त एक डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा। मसाला इसका जो होगा बड़ा चटखारेदार होगा, लेकिन बेसिक मसालों से तैयार करेंगे। बड़ा मज़े का ये बनेगा, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और बनाते हैं जनाब ये ज़बरदस्त टेस्टफुल एकदम मज़ेदार कद्दू गोश्त की रेसिपी। लें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मज़ेदार कद्दू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम कद्दू गोश्त का चटखारेदार सा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप घी ले लिया है। घी को अच्छे तरीके से मैंने गर्म कर लिया है। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में ये ज़बरदस्त बनेगा। अब इसमें पहली चीज़ मैं डालूंगा एक बड़े साइज का प्याज। प्याज आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल बारीक मैंने चॉप किया, लच्छे बनाए हैं प्याज की। आपने प्याज खूबसूरती के साथ इस तरह काट लेना है। आप चेक कर सकते हैं, जैसे सैलड के लिए बिल्कुल बारीक बारीक प्याज काटते हैं। प्याज काटने के बाद आपने इसको पानी में रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा नमक आपने इसमें शामिल कर देना है। अगर लेमन जूस नहीं है तो आप इसकी जगह पे सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि प्याज का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हमने क्या करना है, प्याज को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। सिर्फ 2 मिनट के लिए प्याज को पकाएंगे ताकि प्याज का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और जो हमने लेमन जूस इसमें शामिल किया है अच्छे तरीके से वो भी पक जाए। लें जी, आप चेक कर सकते हैं कि प्याज का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है। बस इससे ज़्यादा हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना। अब इसमें जाएगा अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तीनों चीज़ें मिला के बनता है तकरीबन 2 खाने के चम्मच, 2 टेबल स्पून भर के। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को सिर्फ आपने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और सब्ज़ मिर्च की खुशबू आना शुरू हो जाए। 1 मिनट के बाद चेक करें, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्ती सब्ज़ मिर्च की खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पे 2 मसाले इस्तेमाल करूँगा। ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा, खुश्क धनिया दरदरा पिसा हुआ ये जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। दोनों चीज़ें इतनी ही जाएंगी। टमाटर जाएगा इसमें मेरा फेवरेट रेड कलर का एक बड़े साइज का, बिल्कुल क्यूब्स में आपने टमाटर को खूबसूरती के साथ काट लेना है। अब यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट तमाम मसालों को, टमाटर को अच्छे से भूनना है ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और जो हमने धनिया पाउडर और इसमें ज़ीरा शामिल किया है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। ले जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं ज़ीरा, खुश्क धनिया अच्छे से फ्राई हो गया है और टमाटर में देखिए कितनी खूबसूरती आ गई है। थोड़ा सा यहाँ पे टमाटर नरम हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे गोश्त। मैं चिकन का गोश्त इस्तेमाल करूँगा, आप मटन या बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 ग्राम, आधा किलो। इसमें जो बड़े साइज़ के पीसेज हैं उनको मैंने कट लगा लिया है ताकि गोश्त अच्छा खासा गल जाए और मसाला गोश्त की बोटियों के अंदर तक चला जाए। अब आपने क्या करना है, गोश्त को अच्छे से इस मसाले के अंदर हमने फ्राई करना है ताकि गोश्त थोड़ा सा यहाँ पे टेंडर हो जाए और गोश्त का जैसे जैसे कलर वाइट होता जाएगा वैसे वैसे गोश्त फ्राई होता जाएगा। 4 से 5 मिनट लगेंगे। आप चेक करिएगा, गोश्त बिल्कुल वाइट हो जाएगा। गोश्त को वाइट हमने क्यों करना है, क्योंकि गोश्त के अंदर मॉइस्चर होता है, पानी होता है, उसको खुश्क करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना गोश्त के अंदर, चिकन के अंदर एक कुदरती तौर पे गोश्त की स्मेल होती है, वो ख़त्म नहीं होती और खानों में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलिए जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं गोश्त का कलर, गोश्त का रंग बिल्कुल फेड हो गया है, मतलब गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। आप एक दफ़ा इस तरीके से घर में कद्दू गोश्त ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। मसाले शामिल करूँगा, बेसिक मसाले जाएंगे। ढेर मसालों का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले आज। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून भर के, या आप अपने खाने के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर सिर्फ 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। और नमक आपने हस्बे ज़रूरत टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेना है।
जितना आप घर में सालन में रेसिपी में यूज़ करते हैं, इतनी सी रेसिपी मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून भर के शामिल करूँगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी में शामिल नहीं करना हमने, मसाले को हमने फ्राई भी करना है और पानी भी इसमें शामिल नहीं करूँगा। तो जनाब फिर कैसे मसाले को फ्राई करेंगे? अब इसमें हम डालेंगे दही। दही डालने से क्या होगा, कद्दू गोश्त की ग्रेवी भी अच्छी बनेगी और कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आएगा। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है, सारी फुटियाँ आपने इसकी ख़त्म कर लेनी है। 3 खाने के चम्मच 3 टेबल स्पून भर के दही शामिल करूँगा। अच्छे से हिलाऊंगा और तकरीबन 2 से 3 मिनट दही के अंदर चिकन और मसाले को फ्राई करूँगा, ताकि मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाए, भुन भी जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। लें जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं अच्छे से मसाले फ्राई हो गए हैं, दही का पानी भी ख़त्म हो गया है और चेक करें माशाल्लाह खूबसूरती कितनी आई है दही शामिल करने की वजह से। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह आज की सब्ज़ी बहुत ही लजीज बनने वाली है। इस रेसिपी को तो आपने लाजमी ट्राई करना है। अब इसमें कद्दू शरीफ शामिल करूँगा। 500 ग्राम कद्दू हैं और कद्दू की आप कटिंग चेक कर लें, बिल्कुल इस तरह से ही आपने करनी है और कद्दू काट के आपने पानी में रखने हैं, वरना कद्दू शरीफ काले हो जाएंगे। पानी में रखने से क्या होगा, चेक करें माशाल्लाह कद्दू शरीफ हमारे बिल्कुल चांद की तरह, दूध की तरह गोरे चिट्टे हैं। कद्दू शरीफ शामिल कर दिए, साथ इसमें 1 गिलास में पानी भी शामिल करूंगा। अगर आप ये मटन बीफ में बना रहे हैं तो आपने 2 गिलास पानी शामिल करने हैं, क्योंकि हमने चिकन को भी टेंडर करना है और कद्दू की सब्जी को भी हमने गलाना है। कैसे होगा, 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसके ऊपर हमने कवर लगा देना है, ढक्कन लगा देना है। नीचे आपका फ्लेम मीडियम रहेगा और इसको हमने पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट। चलें जी, यहाँ पे कद्दू गोश्त को पकते हुए तकरीबन 15 से 18 मिनट हो चुके हैं। कवर उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दही शामिल करने की वजह से जो कलर आया है ना, आपके सामने है माशाल्लाह। अब आपने अच्छे से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है। खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, देसी सी रेसिपी है। इस गर्मी के मौसम में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। अच्छे से एक दफ़ा सारी चीज़ों को हमने हिला देना है, मिक्स कर देना है। आप चेक कर सकते हैं कि अभी भी इसमें पानी है। अगर आप इसको उबले चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रेवी रख सकते हैं। अगर आप इसको रोटी के साथ, नान चपाती के साथ खाना चाहते हैं तो आपने सारे पानी को, सारी ग्रेवी को खुश्क कर लेना है। यहाँ पे इसमें 3 चीज़ें मैं और शामिल करूँगा। कसूरी मेथी जाएगी खुशबू के लिए, तकरीबन 1 टीस्पून भर के। कसूरी मेथी का आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वरना सालन का टेस्ट कड़वा हो सकता है। मोटी कटी हुई सब्ज़ मिर्च जाएगी 2 से 3 अदद और साथ जनाब इसमें मैं शामिल करूँगा फ्रेश कटा हुआ सब्ज़ धनिया। ग्रीन धनिया डालने से सब्ज़ी बहुत फ्रेश आएगी और खुशबू भी अच्छी आएगी। सारी चीज़ें आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। और हाँ जनाब, अचानक से मुझे याद आया, अगर मेरे प्यारे बहन भाई, प्यारे व्यूवर्स पहली दफ़ा इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले जनाब आपका खुले दिल से वेलकम, सत बिस्मिल्लाह ते जी आया। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें। जी जनाब, जिन लोगों ने, जिन प्यारे बहन भाइयों ने मुझे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, अपने भाई को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वीडियोस को वॉच करते हैं, उनका जनाब खुले दिल से थैंक यू सो मच। अब आग का फ्लेम हाई करेंगे और यहाँ पे हमें चिकन और कद्दू की ठीक ठाक भुनाई करनी है, तकरीबन 5 मिनट के लिए ठीक ठाक इसकी भुनाई करेंगे, इसके टेस्ट को डेवलप करेंगे। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ले जनाब, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें कद्दू गोश्त कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। सारा ऑयल और दही ग्रेवी सेपरेट हो गई है। अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। चेक करें, खुशबू जनाब बहुत ही मज़े की आ रही है। अब मैं देखता हूँ जनाब आपके बच्चे और बड़े कद्दू की सब्ज़ी कैसे नहीं खाते। चेक करें माशाल्लाह कितनी लजीज और यमी लग रही है। चलिए जी, मज़ेदार सा कद्दू गोश्त बन के तैयार है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपको दिखाएंगे हमेशा की तरह बड़ी ही यमी और ज़बरदस्त सी फाइनल लुक। ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चेक करें कद्दू गोश्त की सब्ज़ी कितनी ज़बरदस्त और लजीज तैयार हुई है। सादा सी रेसिपी है लेकिन इंतहाई लजीज बनती है। आप इस रेसिपी को घर में आज ही ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है।
वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।